हेलो बच्चों, मैं हूं रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं अ क्यूरियस सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अगले पार्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इस लेसन को मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के समझा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें और आपको वो याद रखनी है, इसलिए इसे छोटे छोटे पार्ट्स में याद रखना बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 रीजन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 3 रीजन्स में मतलब अलग अलग 3 रीजन्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, पहला है सी शेप्ड ड्यूडोनियम। तो स्टमक, यहाँ हमारा जो स्टमक है, से जो हमारा यहाँ स्टमक होता है वो ड्यूडोनियम में खुलता है। यहाँ ओसोफेगस से ऊपर, ओके, ओसोफेगस से फूड स्टमक में जाता है और स्टमक से फूड फिर ड्यूडोनियम में जाता है और ड्यूडोनियम से फिर जेजुनियम में जाता है। जेजुनियम से होते हुए फिर वो इलियम में जाता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। पहला है सी शेप्ड ड्यूडोनियम, उसके बाद है लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन। ठीक है, मिडल पोर्शन जो है इंटेस्टाइन का वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और कॉइल्ड है। कॉइल्ड मतलब एक दूसरे से उलझा हुआ होना, कॉइल्ड है, एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए होना। हाँ, जैसे सांप लिपटे हुए होता है वैसे ये भी लिपटे हुए है। तो लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनियम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। ठीक है, तो सबसे कम कॉइल्ड है ड्यूडोनियम, फिर उसके बाद जेजुनियम उससे भी ज्यादा कॉइल्ड है और बहुत ज्यादा कॉइल्ड कौन है? इलियम। बहुत ज्यादा जो लिपटा हुआ कौन है? वो है इलियम। ये रहा रेड पार्ट में जो हमें दिख रहा है वो इलियम है। तो फूड पहले स्टमक से ड्यूडोनियम में आएगा, फिर जेजुनियम में जाएगा और फिर इलियम में जाएगा। और देखिए, फिर द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडोनियम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि इसे पाइलोरिक कहते हैं, स्टमक के इस पार्ट को पाइलोरिक रीजन कहते हैं। और पाइलोरिक रीजन से ड्यूडोनियम में जो फूड इंटर होगा उसको कौन गार्ड कर रहा है? उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड कर रहा है। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर की मदद से ये डिसाइड हो रहा है कि फूड कब ड्यूडोनियम में जाएगा, स्टमक से। ओके, तो हमने भी ये भी देखा था कि स्फिंक्टर क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख के फिर ये लेक्चर देखिए। ओके, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है। आपको स्फिंक्टर्स के नाम भी याद रखने हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में कौन सा स्फिंक्टर था? गैस्ट्रोसोफेगल स्फिंक्टर। यहाँ है पाइलोरिक स्फिंक्टर। आगे में हम स्फिंक्टर्स देखते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है, देखिए, इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अभी जो इलियम है ये कहाँ खुलेगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। ये देखिए, यहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हल्के रंग से बनाया गया है। यहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। यहाँ से जो है फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर फूड एनस में जाएगा, रेक्टम में जाएगा, फिर एनस में जाएगा और फूड बाहर निकल जाएगा बॉडी से। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया था, वैसे ही हमारे समझने के लिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को भी अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करेंगे। देखिए, इट मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट्स ऑफ सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, इस पार्ट को सीकम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ये पार्ट्स हैं इन्हें कोलोन कहा जाता है। ठीक है, और ये लास्ट वाला पार्ट इसे रेक्टम कहा जाता है और ये ओपनिंग को एनस कहा जाता है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब देखिए क्या लिखा है, सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सीकम क्या है? सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक। आप यहाँ देख सकते हैं ये कहीं भी खुला नहीं है, ये बंद है इस साइड से। और ये यहाँ से एक अपेंडिक्स नाम का एक दूसरा ऑर्गन निकल रहा है। ठीक है, फिंगर लाइक है। और क्या लिखा है,
इट होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब सीकम में क्या होता है कि कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि जो हमारी बॉडी के साथ सिम्बायोसिस करके रहते हैं, मतलब वो भी कुछ बेनिफिट हमें देते हैं और हमारी बॉडी भी उन्हें कुछ बेनिफिट देती है। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीकम में पाए जाते हैं। जब आप एक क्या बोलते हैं कैटल्स का, रूमिनेंट्स का जब आप स्टमक देखेंगे तो रूमेन नाम का उनको एक ऑर्गन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया जाता है। पर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स एनिमल्स के पास नहीं होते हैं, तो वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं सेल्यूलोज को। जो घास होती है उसमें सेल्यूलोज बहुत मात्रा में होती है, तो उसे गाय और भैंस डाइजेस्ट कैसे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके स्टमक में, रूमेन में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और इसी वजह से वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसके बदले में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या मिलता है, उन्हें फूड मिलता है और रहने के लिए जगह मिलती है। प्रेडिटर से बचे हुए रहते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमेशा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, एक छोटा ट्यूबुलर प्रोजेक्शन फिंगर लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यहाँ देख सकते हैं आप अपेंडिक्स लिखा है, वो भी निकलता है। कहाँ से, सीकम के एंड से एक ऑर्गन निकलता है, या फिर हम कहें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ये ऑर्गन अभी हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं रहा है। हो सकता है हमारे कभी एंसेस्टर्स के पास ये ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करता होगा, बट आज हमें ये ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ये सीकम से निकलता है। ओके, आगे देखिए, द सीकम ओपन्स इनटू कोलॉन। अब सीकम कहाँ खुलता है, यहाँ कोलॉन में खुलता है। ये देखिए, ये पहला है असेंडिंग कोलॉन, मतलब ऊपर ऊपर की दिशा में यहाँ फूड जा रहा है। फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, मतलब ट्रांसवर्स दिशा में, ओके, हॉरिजॉन्टली फूड को ट्रांसफर किया जा रहा है। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं डिसेंडिंग कोलॉन, मतलब यहाँ फूड जो है नीचे की दिशा में जा रहा है, इसलिए इसे डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं। तो ये तीन पार्ट हो गए कोलॉन के, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स थ्रू एनस। ठीक है, ये डिसेंडिंग पार्ट कहाँ खुलेगा, रेक्टम में। रेक्टम में स्टूल को स्टोर किया जाएगा, फिर स्टूल हम अभी से नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड, जो बॉडी जिसे बाहर निकालने वाली है उसे स्टोर किया जाता है, और उसके बाद वो एनस से वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और फिर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।